एक ऐसा शहर जम्मू। जम्मू की स्थापना लगभग 3000 साल पहले राजा जम्बू लोचन ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने तवी नदी के किनारे शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इस शांत जगह पर शहर बसाया और नाम रखा जम्बू, जो आगे चलकर जम्मू बन गया। डोगरा राजवंश। जम्मू पर लंबे समय तक डोगरा शासकों का राज रहा। प्रमुख राजाओं में महाराजा गुलाब सिंह, डोगरा साम्राज्य के संस्थापक। नमस्कार, आता आपण आहोत मनमाड स्टेशनला व आपल्या या बॅग्स आहेत। आत्ताच मस्तपैकी जेवण झालेलं आहे व आपण मनमाड स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत। यावेळेस आपण झेलम एक्सप्रेसने जाणार आहोत जम्मू तावीला। हे आहे मनमाड स्टेशन व आपली झेलम व अपना प्रवास शुरू होता है। यदि दोस्तों आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो ट्रेन द्वारा जम्मू तावी उत्तर भारत का बड़ा रेलवे स्टेशन है। मनमाड स्टेशन से झेलम एक्सप्रेस या अन्य डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेनों से आप सीधे जम्मू तवी पहुंच सकते हैं। जैसे कि मुंबई में बांद्रा टर्मिनल से आपको स्वराज एक्सप्रेस मिल जाएगी और वो गाड़ी तो सबसे बेस्ट है। फ्लाइट द्वारा यदि आप आना चाहते हैं तो जम्मू में जम्मू एयरपोर्ट स्थित है, जो दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। रोड द्वारा NH44 के जरिए बस या टैक्सियों से आसानी से आया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सफर करने के लिए स्वयं आइए, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और सफर भी आसान होगा। मस्तपैकी आम्ही ट्रेनमध्ये बसून एकदम पौष्टिक आणि हेल्दी असा जेवण करत आहोत रात्रीचं। मस्त की मिरचीचा ठेचा आहे, सोबत शेंगदाण्याची चटणी आहे, लोणचं आहे आणि गव्हाचं पीठ आणि बेसन याच्यापासून बनवलेले ढेपले आहेत। खरंच हे जेवण खूप छान आणि पौष्टिक आहे। ट्रेनचं जेवण खाण्यापेक्षा आहे घरचं आणलेलं जेवण खूप छान व शरीरामध्ये ऊर्जा टेकवणारं आहे। चला मस्तपैकी आपण ठेचा, भाकरी व मस्तपैकी पुरसाच्या चटणीचा स्वाद घेऊया व मस्तपैकी लोणचं चटपटीत आहेत चवीला। आपण आलो दिल्ली स्टेशनला व नवी दिल्ली स्टेशन आहे। आपली ट्रेन आलेली आहे जम्मू तावी। झेलम एक्सप्रेसने यावेळेस प्रवास करतो आपण व उद्या आपण 11:30 पर्यंत आपण जम्मू स्टेशनला पोहोचणार आहोत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम निकल चुके हैं मनमाड से अपनी खूबसूरत यात्रा पर और हमारी मंजिल है मंदिरों का शहर जम्मू। जम्मू सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राजा जम्बू लोचन और डोगरा महाराजाओं का ऐतिहासिक केंद्र है। यही यहाँ की गलियां में आपको रघुनाथ मंदिर की भक्ति मिलेगी तो बाहुबली से तवी नदी का शानदार नजारा मिलेगा। और हाँ, अगर आप जम्मू आए और यहाँ का प्रसिद्ध कलाड़ी कुलचा और देसी घी वाले राजमा चावल नहीं खाए तो सफर अधूरा है। दोस्तों, जैसे ही आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर कदम रखते हैं, आपको यहाँ एक अलग ही उत्साह और चहल पहल देखने को मिलती है। स्टेशन के ठीक बाहर आपको मिलेंगे गर्म कपड़ों और स्वेटर के बाजार और साथ ही यहाँ सेना के जवानों के लिए मिलने वाली आर्मी यूनिफॉर्म्स और गियर्स की दुकानें भी है। अगर आप क्रिकेट में शौकीन हैं तो यहाँ आपको असली कश्मीरी विलों के बने क्रिकेट बैट्स और ताजे कश्मीरी अखरोट व ड्राई फ्रूट्स आसानी से मिल जाएंगे। बात करें खाने पीने की
तो स्टेशन के बाहर फौजी ढाबों से लेकर महाराष्ट्रियन और पंजाबी ढाबे मौजूद है। यहाँ के गर्मा गर्म पराठे और राजमा चावल आपका दिल जीत लेंगे। रुकने के लिए स्टेशन के ठीक सामने कई बजट में होटल्स और लॉज उपलब्ध है। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए जम्मू स्टेशन का यह जीवित परिसर। रजिस्टर्ड कालिका धाम। आपल्याला जम्मू स्टेशनला आल्यानंतर इथे राहायची मोठ्या प्रमाणात सोय असते। हे बघा इथे लिहिलेलं आहे एअर कंडिशन डॉर्मेटरी 200 रुपये बेड, एअर कंडिशन डबल बेडरूम 1400 रुपये, AC कन्फर्मेशन हॉल विथ ऑडिओ विजुअल फॅसिलिटी आणि डोर ₹150। वैसे तो जम्मू स्टेशन के बाहर श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत सारे धाम है और यात्री निवास भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने जेब को आराम से परोड़ सकते हैं। और तो और जैसे कि हम हर साल से मतलब करीब 10-15 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे कई पुराने दोस्तों के साथ हम हमेशा एक ही होटल में रहते थे, वो है यहाँ का क्रांति होटल, जो 5 स्टार से कम नहीं था और 5 स्टार ही था एक लगभग। जैसे कि जम्मू में ये सबसे बड़ा और शानदार होटल हुआ करता था, लेकिन तो आज इसकी हालत थोड़ी बिखरी हुई है। लेकिन होटल थोड़ा बहुत चल रहा है, तो अभी इसकी मरम्मत का काम चालू है। ये होटल और भी तेजी से और अपने शान में खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस होटल में जरूर रुकेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये होटल में जगह हमें मिल गई है और यहाँ के रेट्स बहुत ही कम दामों में यहाँ पे होटल मिल जाते हैं। 3 स्टार हो, 5 स्टार हो या 4 स्टार हो। चलिए फिर जरा घूमते घूमते थोड़ा जम्मू के बारे में जान लेते हैं। जम्मू की स्थापना लगभग 3000 साल पहले राजा जम्बू लोचन ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने तवी नदी के किनारे शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इस शांत जगह पर अपना शहर बसाया और नाम रखा जम्बू, जो आगे चलकर जम्मू बन गया। जम्मू पर लंबे समय तक डोगरा शासकों का राज रहा। प्रमुख राजाओं में महाराजा गुलाब सिंह, जो डोगरा साम्राज्य के संस्थापक थे, महाराजा रणवीर सिंह और अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह शामिल थे। जैसे कि यह डोगरा राजाओं का मुख्य महल हुआ करता था मुबारक मंडी पैलेस। यह मुगल राजधानी राजस्थानी और गोथिक स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना था। और जैसे कि अमर महल पैलेस, यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक खूबसूरत महल, जो फ्रांसीसी महल की शैली से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ एक संग्रहालय जहाँ सोने का सिंहासन रखा हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको जैकेट, स्वेटर, शॉल और उलन कैप्स की कई दुकानें दिखेगी। यहाँ सर्दियों के कपड़ों की काफी वैरायटी बहुत ही किफायती दामों में मिलती है, क्योंकि जम्मू एक मुख्य रक्षा और सीमावर्ती इलाका है। स्टेशन के बाहर कई ऐसी दुकानें हैं जहां सेना और पुलिस बल के जवानों के लिए सामान मिलता है। यहाँ आर्मी के जूते और वेदर जैकेट्स, प्रिंटेड ड्रेसेस, बेल्ट, बैग्स और वाटर बॉटल्स आसानी से उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर का कश्मीरी विलो वेट पूरी दुनिया में मशहूर है। स्टेशन के बाहर की दुनिया पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए अलग अलग साइज की वैरायटी के लकड़ी के क्रिकेट बैट्स बेचे जाते हैं, जिन्हें पर्यटक अक्सर यादगार के तौर पर खरीदते हैं। स्टेशन परिसर के बाहर आपको कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें दिखेगी। यहाँ खास तौर पर कश्मीरी अखरोट, बादाम, केसर, सैफरन, काजू और अंजीर भी। वैष्णव भोजनालय आपण बोलतो ना गेले गरम होतं इथं मस्त जेवण वगैरे, टॉप से मार्केट है, अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट, यहाँ पे दुकान बेस्ट है। स्टेशन के बाहर कदम रखते ही कुछ दूरी पर आपको लाइन से कई मशहूर ढाबे मिलेंगे, जो बाजार में ही उपलब्ध है। यहाँ के फौजी ढाबे और पंजाब ढाबे और महाराष्ट्रियन ढाबे अपने गर्मा गर्म आलू और गोभी के पराठों, मक्खन, तंदूर रोटी और दाल मखनी के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ ऐसे ढाबे और भोजनालय है जहाँ पोहा, सादा चावल, दाल, थाली और हल्का भोजन मिलता है। ढाबों पर आप जम्मू का प्रसिद्ध कलाड़ी कुलचा और राजमा चावल भी
ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ चाय और कुल्हड़ वाली लस्सी के कई छोटे छोटे स्टॉल्स मौजूद है। अखरोट के झाड़ भी यहाँ पर बहुत सारे उपलब्ध है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। अभी हम मार्केट में ही हैं। फिलहाल जरा हम कुछ जम्मू के और अन्य मंदिरों के बारे में बात करते हैं। जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर दूर कटरा में स्थित जो पूरे देश के श्रद्धालुओं का मुख्य केंद्र स्थान है, जिसे माता वैष्णो देवी नाम से जाना जाता है और जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गुलाब सिंह और रणवीर सिंह ने करवाया था। यहाँ उत्तर भारत के सबसे सुंदर मंदिर परिसरों में से एक परिसर यह है, जिसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं। बाबे वाली माता, यह मंदिर बाहु व किले के अंदर स्थित है और काली माता को समर्पित है। पीरखो गुफा मंदिर, यह जामवंत जी की गुफा के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव को समर्पित प्राकृतिक गुफा मंदिर है, जो जामवंत जी के नाम से पीरखो गुफा मंदिर कहते हैं। रणबीरेश्वर मंदिर, यहाँ भगवान शिव के बहुत बड़े बड़े शिवलिंग आलेला आहोत। जम्मू येथील दर्शनीय ज्योतिर्लिंगाचा पंचमुखी महादेव मंदिर आहे इथे, प्रभू श्री रामांचं मंदिर आहे इथे व अमर यात्रेसाठी वगैरे काही कमी दरामध्ये इथे सेवा असते। हे श्री शिव मंदिर संत सेवा आश्रम रेल्वे स्टेशन त्यांच्याद्वारे इथे हे स्थापित केले गेलेलं मंदिर आहे। खूप छान मंदिर आहे, माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता इथे। जैसे कि आप अभी हम शिव मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ पर आपका स्वागत है। एक बेहद और अनोखा अलौकिक धाम, इसे स्थानीय लोग और श्रद्धालु कांच मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर परिसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी दीवारों, छतों और खंभों पर बारीक बारीक कांच और शीशों का ऐसा खूबसूरत काम किया गया है कि पूरा मंदिर रोशनी में जगमगा उठता है। यहाँ मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की भव्य मूर्तियां स्थापित है, तो यह वही दूसरी और भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण कुछ और ही है। इस कांच मंदिर के भीतर आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है। कांच की कारीगरी के बीच स्थापित इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मन को एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति मिलती है। अगर आप जम्मू आ रहे हैं तो स्टेशन के ठीक बाहर इस पवित्र धाम के दर्शन बिल्कुल मिस मत कीजिए। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दोस्तों, जिन यात्रियों की ट्रेन देर रात या तड़के सुबह होती है, तो जो वैष्णो देवी जा रहे हैं उनके लिए इस मंदिर परिसर में यात्री निवास की बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी रूम्स बेहद कम और किफायती दामों पर मिल जाते हैं। साफ सुथरे कमरे और स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होने के कारण यहाँ रुकना बेहद आरामदायक और सुरक्षित रहता है। साथ ही मंदिर और स्टेशन परिसर के ठीक बाहर जम्मू टैक्सी स्टैंड मौजूद है। यहाँ से आपको कटरा, माता वैष्णो देवी या सीधे कश्मीर जाने के लिए बहुत ही कम और सही दामों पर आसानी से टैक्सियां मिल जाती है। तो चाहे रुकना हो या खाना पीना हो, आगे का सफर तय करना हो या दर्शन करने हो, जम्मू स्टेशन के बाहर यह जगह यात्रियों के लिए एकदम परफेक्ट पॉइंट है। अगर आपको यह जानकारी और जम्मू का यह कांच मंदिर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए ट्रैवल गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और तो और दोस्तों, इन मंदिरों में ही यात्री निवास है और यात्री निवास के साथ साथ आपको शाम का भोजन भी यहीं पर मिल जाता है और मार्केट में रहने के कारण आपको खरीदारी का मौका भी सही से मिल जाता है। आपण प्रभू श्री रामाचं मंदिर बघितलं, आता पुढचं मंदिर बघूया आपण। 10 वर्षानंतर जम्मू मध्ये चहा आणि खारी घेतोय। पहले हम स्वराज एक्सप्रेस से जम्मू आया करते थे, तो सुबह जब स्टेशन पे उतरते थे ठंड ज्यादा रहती थी और उस ट्रेन से आने के बाद चाय और खारी का मजा ना ले ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
इसलिए जम्मू स्टेशन पर चाय और खारी का स्वाद एक अलग ही अंदाज है और अलग ही स्वाद है, तो उसे मिस कैसे करें। इसलिए अभी 10 साल बाद फिर आए हैं तो जम्मू में चाय खारी का मजा फिर से ले लिया। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। वे डोगरा राजवंश के महान राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए। महाराजा हरि सिंह ने 1925 से 1949 तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया। वर्ष 1949 में उन्होंने युवराज करण सिंह की रिजेंट नियुक्त किया था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बनाया। जब पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने किया था तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और राज्य को भारत में शामिल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त बनाया। उन्होंने अपने राज्य में बाल विवाह पर कड़ा प्रतिबंधक लगाया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने निचली जातियों और दलितों को राज्य के सभी मंदिरों में प्रवेश करने और सार्वजनिक कुओं से पानी पीने लेने का समान अधिकार दिया। दोस्तों, उनका प्रसिद्ध कथन था, न्याय ही मेरा धर्म है, जस्टिस इज माय रिलीजन। वे सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को अपने दरबार में समान न्याय देते थे। दोस्तों, जब भी हम जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी का नाम सबसे ऊपर आता है। वे डोगरा राजवंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1925 से 1949 तक यहाँ राज किया। महाराजा हरि सिंह जी का भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाया है। हर साल 23 सितंबर को जम्मू में सरकार ने अब इस ऑफिशियल सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है महाराजा हरि सिंह जयंती के तौर पर। डोगरा समाज और जम्मू के व्यापारी संघ मिलकर रघुनाथ बाजार और आसपास के मुख्य बाजारों में दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पारंपरिक डोंगरी फेटा पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हैं। दोस्तों, भाइयों, अगर आपको यह जानकारी और जम्मू का यह काश मंदिर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए ट्रैवल गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत मंजिल पर। अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही आ रहा है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।